ये बात आप नहीं जानते होंगे कि हर साल इंडिया में 11.2 मिलियन से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 की होने से पहले ही हो जाती है। हर साल 50,000 से 1 लाख तक फीमेल चाइल्ड अबॉर्शन होते हैं। हर साल 1 लाख में से 97 महिलाएं जिनकी उम्र 18 से कम है, उनकी मृत्यु ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हो जाती है। 32% ऑफ एवरी मैरिड वुमेन फेस डोमेस्टिक वायलेंस। वैदिक काल में जिन महिलाओं को देवियों की तरह पूजा जाता था, आज उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जो विमेंस के अगेंस्ट किए जाते हैं। हेलो गाइस, मैं नेहा आप सभी लोगों का अपनी वीडियो में स्वागत करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स का कहना था कि महिलाओं को पुराने जमाने में पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। ये अधिकार ब्रिटिश ऑफिसर्स के आने के बाद हमें मिला है। परंतु अगर हम वैदिक पीरियड में देखें तो बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जिनकी स्थिति आज की मॉडर्न महिलाओं से काफी ज्यादा बेहतर थी। लोपामुद्रा, अपाला, कद्रू, गोशा जैसी और भी कई महिलाएं हैं जिनका जिक्र वेदों में मिलता है। इनके बारे में कहा गया कि ये उस समय की विद्वान महिलाओं में से एक थी। इनके नाम का जिक्र ही वेदों में नहीं है, बल्कि इनके द्वारा रचे गए मंत्र भी वेदों में मिलते हैं। कैलाश सत्यरथी चिल्ड्रंस फंड के हिसाब से इंडिया में अप्रोक्सीमेट 84 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं जिनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है। माना जाता है कि रोज लगभग 76 महिलाओं को शादी के लिए फोर्स किया जाता है, जिसकी वजह से उनको मैरिटल रेप, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। वहीं वैदिक काल में महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता थी कि वे अपने पसंद के पुरुष से शादी कर सकती थी। महिलाएं स्वयंवर के जरिए अपने पसंदीदा पुरुष के गले में माला डालकर उनसे शादी कर सकती थी। अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार महिलाओं को देना एक प्रकार की स्वतंत्रता थी। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिससे हमें जानने को मिलता है कि महिलाएं अपने पसंद के पुरुष से शादी कर सकती थी। सीता ने राम को चुना, रुक्मिणी ने कृष्ण को, द्रौपदी ने अर्जुन को, अम्बा ने भीष्म को। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने स्वयंवर के जरिए अपने पसंदीदा पुरुष से शादी करी थी। लव मैरिज यानी वेदों में जिसे गंधर्व विवाह कहा जाता है, जिसमें एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे से प्रेम भाव रखते हैं और विवाह करना चाहते हैं, वो गंधर्व विवाह या लव मैरिज भी वेदों में अलाउड थी। शकुंतला और दुष्यंत गंधर्व विवाह का ही एग्जाम्पल है, जहाँ शकुंतला ने दुष्यंत से प्रेम किया, उसके बाद उससे विवाह किया। एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में 1.4 मिलियन वुमेन्स हैं जिनकी शादी 10 to 14 साल की उम्र में, और 11 मिलियन लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी 15 to 18 की उम्र में की जाती है। जबकि पिछड़ा और पुराना कहे जाने वाले वैदिक एज में 17 साल से छोटी लड़की का विवाह अपराध माना जाता था। वैदिक एज में बाल विवाह जैसा कुछ था ही नहीं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से हर साल 31,677 केसेस रजिस्टर होते हैं। भारत में चौथा कॉमन क्राइम है अगेंस्ट विमेन। वहीं वैदिक एज में एक सीरियस क्राइम माना जाता था। करने वाले व्यक्ति को कई प्रकार की सजाएं दी जाती थी, जिसमें से मृत्यु दंड या समाज से बाहर निकाले देना सबसे ज्यादा कॉमन था। समाज से निकाले जाने का अर्थ था व्यक्ति को गांव से बाहर कर दिया जाएगा। उस व्यक्ति को कोई भी ना तो खाना देगा ना ही पानी। ऐसी सजा मृत्यु दंड से भी ज्यादा बुरी थी, क्योंकि इस सजा के बाद व्यक्ति भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाता था। वैदिक काल में सती प्रथा से रिलेटेड कोई जिक्र मिलता ही नहीं है। वेदों के हिसाब से सती प्रथा जैसा कुछ था ही नहीं, बल्कि कहा जाता है कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री दूसरा विवाह कर सकती थी। आज के युग में भी महिलाओं के लिए दूसरी शादी करना एक टैबू माना जाता है। महिलाओं को युद्ध कला का भी ज्ञान वैदिक काल में दिया जाता था। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी युद्ध कला के लिए फेमस थी। राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी युद्ध कला में निपुण थी। उसने राजा दशरथ को कई युद्ध जीतने में मदद भी की थी। इसके अलावा भीष्म से शादी करने की इच्छा प्रकट करने वाली अम्बा भी युद्ध कला में निपुण थी। इसके अलावा सावित्री और शिखंडी के युद्ध कला में निपुण होने के बारे में भी जिक्र मिलता है। आज के युग में महिलाओं को समान की तरह देखा जाता है। एक लड़की जिसे अपने ही शरीर के बारे में ज्ञान नहीं है, ऐसे 10 से 15 साल की उम्र की बच्ची की शादी करा दी जाती है, जिसके कारण उसे प्रेगनेंसी, चाइल्ड गर्ल अबॉर्शन, मिसकैरेज जैसी दर्द से गुजरना पड़ता है। द हिंदू के एक डेटा के हिसाब से 2019 से 2021 तक लगभग 13 लाख लड़कियां मिसिंग हैं। इनमें से कई लड़कियां ऐसी हैं जिनको गलत कामों के लिए धक्का दे दिया गया होगा। बहुत सी लड़कियों को बांग्लादेश के रास्ते ले जाकर दुबई या अलग अलग देशों में बेच दिया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को विजिट करें। तब तक के लिए बाय बाय।